हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर है नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज चैप्टर नंबर 7 क्लास 7th से कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है, एक वीडियो बना दिया है। उसमें हमने देख लिया था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, किस टाइप से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस बताते हैं, कॉन्ग्रुएंस होने पर कौन से पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, हम किस टाइप से कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी, समझ लिया था। अगर आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स गिवन है कि इस वाले पार्ट का ये वाला सेक्शन दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, तो आप उस करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स को आपस में क्या शो कर सकते थे, कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते थे, कॉन्ग्रुएंसी शो कर सकते थे, बता सकते थे। ठीक है, और लिखना भी बता दिया था कि किस टाइप से आपको लिखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ क्राइटेरिया। हमें सभी चीज़ों को नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है, बहुत सारी एक्टिविटी करके देखी है कि अगर आप पर्टिकुलर पैरामीटर्स सही ऑर्डर में लेते हैं, ध्यान रखना क्या बोला है मैंने, पैरामीटर्स बोले, पैरामीटर्स क्या, जिससे मेजरिंग करते हैं। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से, 3 साइड होती है और 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स। ये टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम एंगल्स के अलग अलग मेजरमेंट लेते हैं। तो इन 6 पैरामीटर्स में से ज़रूरी नहीं है कि हमको कॉन्ग्रुएंसी शो करना है तो 6 की 6 ही लेने हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ पैरामीटर्स मिल जाते हैं और इक्वल शो हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स शो हो जाते हैं, तब भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो उसी बेसिस पे हम कुछ पार्ट्स यहाँ पढ़ेंगे, कुछ क्राइटेरिया पढ़ेंगे। क्राइटेरिया मीन्स वो तरीके, वो पैरामीटर्स जिनके सही ऑर्डर में आने पर हमें क्या शो कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है हमारे पास ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब एस मीन्स साइड, तो ट्रिपल साइड वाला, साइड 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 क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में, मैंने क्या बोला, किसी भी दो ट्रायंगल के या में आपके पास जो साइड्स है, क्या है, साइड्स, वो आपस में क्या हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए। तीनों साइड से ही है तो तीनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में क्या बोल देंगे, ये कैसी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। कैसे ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगल की नेमिंग कर ली, ए बी एंड सी, ये फर्स्ट ट्रायंगल है। देन सेकेंड वन मैंने कर दिया यहाँ पर पी क्यू आर। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोल दिया ए बी जो है क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, ये क्यू आर के इक्वल है। उसके बाद बी सी जो है, कौन सी साइड ली है, बी सी, बी सी जो है वो पी आर के इक्वल है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, ए सी, जो ए सी है आपके पास वो किसके इक्वल है, पी आर के। पी क्यू के इक्वल बी सी हो गया। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल साइड इक्वल है, तो आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है कि आप तीनों एंगल को क्या करें, शो करें कि वो इक्वल है या नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल गिवन है और 3 साइड गिवन है, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है और वो आपस में इक्वल बता देते हैं, आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बता देते हैं, तो आप बता देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल से है। कैसे, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी करस्पॉन्डिंग नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। कैसे ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये बात समझ में आई। अब एंगल शो नहीं करना है, हमें क्या करना है, साइड शो करना है। तो साइड लिखनी पड़ेगी, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए बी जो साइड है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, दूसरे ट्रायंगल में,
तो हमने बोला क्यू आर के, ये दिख रहा है ना 1 सिंबल, तो ये क्यू आर के क्या है, करस्पॉन्डिंग, ये बात के लिए। उसके बाद देखिए बी सी, ये हमने बी सी साइड ली, किसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये यहाँ पर किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के, किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। चलिए अगली देखिए ए सी, ये ए सी किसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये बचा कौन, पी आर, तो ये भी पी आर, बात क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका मैंने बताया था, ट्राइंगल, पहला नाम तो आप जैसा भी लिख दो, ए बी सी, मैंने लिख दिया ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन इक्वल टू का और ऊपर एक कर्व, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर ट्राइंगल की आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए मैंने बोला था मैचिंग वाले ही लिखना, सेम करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से ही लिखना है। तो देखिए ए कौन सी साइड में आ रहा है, कंपेयर कैसे करेंगे, दो साइड है ना, दो, ए बी ए सी में आ रहा है, तो देखिए ए बी और ए सी इन दोनों साइड में ए है, तो यहाँ पर देखो कॉमन कौन है, देखो आर आ रहा है या दोनों में आर आ रहा है ना, तो ए यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, आर, तो मतलब ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, आर है, ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, आर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या आ गया, आर, ये बात क्लियर। उसके बाद बी पॉइंट, तो देखिए ए बी और बी सी में बी कॉमन है, तो ए बी और बी सी देखो, ए बी और बी सी इसमें बी कॉमन है, दोनों में आ रहा है बी, यहाँ पर दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्यू आ रहा है ना कॉमन, तो मीन्स बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू है, तो बी की प्लेस पे दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। बी मिडिल में है तो दूसरे वाले ट्राइंगल में क्यू क्या होगा, मिडिल में, वेरी गुड। चलिए सी आ गया, तो बचा हुआ कौन है, कौन बचा है, पी, तो पी और सी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी, तो आपके ट्राइंगल क्या हो गया, ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंट, क्या वर्ड आया, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ट्राइंगल आर क्यू पी इस टाइप से हमको रिप्रेजेंट करना है। आई होप कि आपको ट्रिपल एस क्राइटेरिया समझ में आ गया है। ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप से ही दिया हो, आपको मेजरमेंट भी गिवन कर सकते, हो सकता है 7 सेंटीमीटर गिवन कर दे, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो मेजरमेंट देख के आप पता कर लेंगे। 7 वाला 7 के इक्वल होगा, ऐसा तो नहीं 7 वाला 6 के इक्वल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, तो 7 वाला 7 के इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली वो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे पार्ट्स, और उनको इक्वल करके हम क्या शो कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी शो कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको लिखना भी आ गया, किस टाइप से लिखना है, साथ ही साथ ये क्राइटेरिया समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पर चलते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। सेकेंड वन, SAS। SAS का मीनिंग होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। SAS साइड एंगल साइड, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आपको ट्राइंगल में भी मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे, हम देखते हैं। हमने एक ट्राइंगल बनाया इस टाइप का, ये दो ट्राइंगल्स मैंने बनाए, ठीक है। ये ले लिया मैंने MNO, ये वाला ले लिया XYZ, ठीक है। ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, कितना मान लिया मैंने, बोल दिया यहाँ पर कि ये हो गया हमारा 110 डिग्री, हियर भी आल्सो 110 डिग्री, ठीक है। कितना है, 110 डिग्री है। चलिए उसके बाद क्या क्राइटेरिया है, आपको बोला गया है कि ये जो
एम एन है वो किसके इक्वल है, जेड वाई के, ठीक है। और जो एन ओ है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें एस ए एस क्राइटेरिया लग रहा है, यस ये अप्लाई हो रहा है। अब कैसे, देखो ऑर्डर देखना, आपको क्या बोला, साइड एंगल साइड, तो मीन्स एक साइड आनी चाहिए, बीच में एंगल आना चाहिए और फिर साइड आना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो ये साइड है, ये एंगल है और ये क्या है, साइड, मतलब साइड एंगल साइड। जो एंगल की दो रे होगी ना, वो रे ही क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर एक रे भी दूसरी हो गई, एंगल से दूसरी वाली रे हो गई, तो ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। इस ही ऑर्डर में होना चाहिए, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होना चाहिए, तभी आप ये क्राइटेरिया किसी दो ट्राइंगल्स में अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर है। आपको क्या देखना है कि ऑर्डर सही है या नहीं, साइड एंगल साइड आ रहा है या नहीं, दूसरे ट्राइंगल के मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर मैच हो रहे हैं तो मीन्स आप ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी आप शो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपको उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में आपने लिखा है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप आगे पीछे लिख सकते हैं, आप दो साइड्स पहले लिख दिए फिर एंगल, लेकिन बेटर ये रहता है कि आपको देखते से पता चल जाएगा कि कौन सा क्राइटेरिया आपने अप्लाई करा है। पहले हमने बोला साइड, तो आपने साइड ले ली एम एन, एम एन, ये साइड करस्पॉन्डिंग किसके है दूसरे ट्राइंगल में। देखिए एक लाइन है तो एक लाइन का है जेड वाई पर, तो जेड वाई के क्या है, ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। चलिए एन ओ, साइड नहीं लेना, पहले क्या लेना है, एंगल, क्योंकि बीच में क्या आएगा, एंगल, तो साइड हो गई। अब एंगल ले लेते हैं, एंगल कौन सा है, एम एन ओ, एम एन ओ करस्पॉन्डिंग किसके है, जेड वाई एक्स के, जेड वाई एक्स। ये एंगल्स क्या है आपस में, करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, ठीक है। चलिए अगली साइड एन ओ किसके करस्पॉन्डिंग है, वाई एक्स, ठीक है। अब शो करना है, लिखना है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, करस्पॉन्डिंग से। तो देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी शो कर रहे हैं, ट्राइंगल का सिंबल बनाया और एक ट्राइंगल की नेमिंग किसी भी ऑर्डर में लिख दी। एम एन ओ मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, एम एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल। अब यहाँ क्या आएगा, तो देखिए एम एन ओ है, तो पहले एम पॉइंट को ढूंढने सेकेंड में किसके करस्पॉन्डिंग है। तो देखिए एम एन कहाँ है, इस पार्ट में है, ठीक है, और इस पार्ट में है। अब लेकिन एम में डबल है, यहाँ पर डबल साइड तो है नहीं, तो हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट में कॉमन कौन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे कि ट्रिपल एस में ढूंढना आसान है, आप बता सकते हैं कौन सा पॉइंट किसके करस्पॉन्डिंग है, लेकिन इस टाइप की कंडीशंस में क्या करेंगे, आप कॉमन पॉइंट ढूंढो। क्या ढूंढो, कॉमन पॉइंट। तो देखो एंगल का कॉमन पॉइंट, ये दोनों साइड में जो एन है वो कॉमन है, एन क्या है, कॉमन है। तो एन कहाँ आ गया, एन कहाँ आ गया, मिडिल में। तो एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को, दिख रहा है ना, जिस पे एंगल बन रहा है वो क्या है, एन, और यहाँ पर एंगल किस पे है, वाई को। तो एन की प्लेस पर क्या आ गया, वाई। एन कहाँ लिखा था, मिडिल में, तो वाई को कहाँ लिख देंगे, मिडिल में, ठीक है। अब आगे पीछे देखना है, तो देखिए पहली साइड देखिए एम एन, एन तो क्या है, वाई है, तो बचा हुआ क्या है, एम, और यहाँ बचा क्या, जेड, तो एम का क्या हो गया करस्पॉन्डिंग, जेड हो गया। तो यहाँ पहले एम था तो यहाँ पर क्या आ गया, जेड, ठीक है। कॉमन पॉइंट पर फोकस करना है पहले। चलिए नेक्स्ट एन ओ है, क्या है, एन ओ। तो देखिए एन तो क्या है, वाई, एन क्या है, वाई, ओ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स, और इसके लिए तो ज़रूरत भी नहीं है देखने की क्योंकि लास्ट पॉइंट था, तो ऑब्वियसली क्या आना है, एक्स आना है। तो हमारा ट्राइंगल एम एन ओ कॉन्ग्रुएंट विथ ए ट्राइंगल जेड वाई एक्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट
हम क्राइटेरिया देखते हैं। थर्ड वन है ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, मतलब कि दो एंगल्स के बीच की जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए, दूसरी साइड नहीं। जो दो एंगल्स है उनके बीच में जो कॉमन साइड होती है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना पास के, और उनके बीच में जो कॉमन साइड होती है वो इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम क्या बोलेंगे, ये क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ एग्जांपल से देखते हैं। हमने फिर से एक ट्राइंगल बना दिया है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल की नेमिंग क्या ले लेते हैं, EFD। हर बार मैं नेमिंग इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नेमिंग में हम किस टाइप से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इस टाइप से ले लेते हैं। अलग अलग टाइप के ट्राइंगल बना रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। ट्राइंगल किसी टाइप से भी दे सकते हैं, तो डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ मार्किंग ही तो देखना है अपने को। चलिए यहाँ पर हमने मार्किंग ले ली, कौन सा ले ले, के ले लेते इस बार, KLM ले लिया था ना, चलो J ले लेते हैं, यहाँ JKL ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, हमने यहाँ बोला है दो एंगल, तो दिस E एंगल इज इक्वल टू K एंगल। ठीक है, K नहीं लेते, J कर लेते हैं, J एंगल के इक्वल है, E किसके इक्वल है, J के, और यहाँ पर जो D है वो किसके इक्वल है, L के इक्वल है, किसके इक्वल है, L के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो साइड इनके बीच में है, दो एडजेसेंट एंगल्स के बीच में जो साइड है वो ही इक्वल होना चाहिए, ये वाली साइड के इक्वल। इस कंडीशन को अगर कोई ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स फुलफिल करते हैं इस टाइप से, तो ही बोलेंगे कि हम ASA प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर ये यहाँ पर साइड है, ये ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर बोल दिया ये साइड नहीं, ये वाली साइड इक्वल है, तब ये कंडीशन चेंज हो गई, तब हम ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी साइड नहीं होना चाहिए, दूसरी साइड का हम नहीं लेंगे, इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड को ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं उसी ऑर्डर में, पहले एंगल साइड एंगल, ठीक, और फिर नेमिंग देखेंगे हम। तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा कि यहीं से करते हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं। पहला एंगल कौन सा लिया, ये E वाला, अब डायरेक्ट लिख दूँ E, नेमिंग तो समझ गए। तो एंगल E इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल J। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी नेमिंग को चेंज करना है, क्योंकि ये एंगल सेम दिख रहे थे, ये एंगल हो सकता है अलग अलग हो, ये एंगल इसके इक्वल लिया था हमने, DL के इक्वल लिया था, इसलिए डबल लाइनिंग कर ली ताकि हमें सुविधा हो, आसानी हो। फिर साइड लिखना है, तो साइड कौन सी ली है, ED, तो मैंने ये EDE लिख दिया, एक ही बात है, और JL, ये ना JL के इक्वल। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू नहीं चेंज होती, वैल्यू वही रखनी है। चलिए यहाँ पर दूसरा एंगल कौन है, एंगल D, एंगल D इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल L। इसकी मार्किंग सबसे इजी होती है, क्योंकि दो पॉइंट तो हमको मिल चुके होते हैं। एंगल अगर गिवन है तो मार्किंग बहुत इजी हो जाती है, साइड गिवन है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एंगल गिवन है ना दो हमारे पास, तो मैंने यहाँ पहले क्या लिख दिया, ट्राइंगल, क्या बना दिया, ट्राइंगल। पहले नेमिंग लिखनी है, चलिए EFD, EFD इज कॉन्ग्रेंट, क्या कॉन्ग्रेंट, करस्पॉन्डिंग नहीं, कॉन्ग्रेंट
ठीक है, वर्डिंग पे थोड़ा ध्यान दे देना क्योंकि कभी कभी बीच में कॉन्ग्रुएंसी और करस्पॉन्डिंग एक साथ हो जाते हैं। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी करस्पॉन्डिंग इसमें यूज करते हैं हम। ट्राइंगल के जो साइड्स पैरामीटर बताते हैं ना उनको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और ये वर्ड क्या है, कॉन्ग्रुएंट वर्ड है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस किसके है, दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया हमारे पास। अब उसी ऑर्डर में लिखना है जो इनके करस्पॉन्डिंग है, गलत नहीं लिखना है। हम पहला वाला चाहे हम कैसे भी लिख दें, लेकिन सेकंड वाले को ध्यान पूर्वक लिखना है। अगर आपने उल्टा सीधा लिख दिया तो फिर वो कॉन्ग्रुएंसी आपने गलत शो कर दी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैंने बताया है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे शो करते हैं। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी गिवन है तो आप डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बता सकते हैं विदाउट शोइंग एनी एंगल्स या फिर ट्राइंगल्स। आप बिना देखे किसी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बता सकते हैं अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी गिवन है उस केस में। चलिए ये हो गया। अब देखिए आपको दो एंगल है ना, तो कहीं जाना नहीं है, एंगल देखो डायरेक्ट। ई किसके इक्वल है, जे के, तो ई की प्लेस पर जे लिख दो पहले। फिर उसके बाद डी किसके इक्वल है, एल के, तो डी कहाँ है, लास्ट में, तो ये एल लास्ट में, बीच का नंबर बचा, तो बचा कौन होगा, जो लास्ट होगा, थर्ड वन होगा। थर्ड कौन बचा, एफ, एफ यहाँ पर, और यहाँ पर कौन बचा, के, तो बीच में क्या आना है, के। जैसे ही एंगल मिलता है ना तो नेमिंग बहुत इजी हो जाती है। क्यों, क्योंकि एंगल तो एक वही हो गया, एक वैल्यू तो मिल गई मुझे, एक वैल्यू क्या है, मिल गई। अगर दो गिवन है तो दो मिल गई, दो मिलने के बाद तो थर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है। थर्ड के लिए साइड पे नहीं देखना। अगर ट्रिपल साइड और डबल साइड का क्राइटेरिया है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अदरवाइज ए वाला है तो इट इजी टू गोइंग राइट कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्राइटेरिया 4 है वो राइट एंगल बेस है, RHS क्राइटेरिया। अब यहाँ पर हम बात करें RHS, ठीक, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस और S फॉर जो हम जानते हैं साइड, ठीक है। क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है और साइड। जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो, एंगल है, हाइपोटेनस है और साइड है। हाइपोटेनस ठीक है। अब देखिए दो हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था ये किस पे एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्राइंगल पे है। कोई सा भी ट्राइंगल लीजिए उसमें राइट एंगल है, बोला ही गया राइट एंगल, तो मीन्स वो ट्राइंगल ही राइट एंगल हो जाएगा। अगर एंगल 90 डिग्री आ गया तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, मीन्स ये किस पे एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्राइंगल पर एप्लीकेबल। एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेनस, जो इम्पोर्टेंट क्या है, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए 90 के सामने वाली साइड। हाइपोटेनस दिमाग में आ जाना चाहिए, 90 के जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनस है, ठीक है। वो किसी भी एंगल में हो, किसी भी, ऊपर हो, नीचे हो, साइड में हो, डजंट मैटर, क्या 90 के सामने वो साइड क्या कहलाएगी, हमारी हाइपोटेनस। एक एंगल इस टाइप से बना हुआ है, अब यहाँ 90 के सामने क्या है, ये वाली साइड, ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए, 90 एंगल होना चाहिए और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। 90 के सामने वाली साइड इक्वल होना चाहिए, 90 के सामने वाली साइड क्या होना चाहिए, दोनों एंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोले, हाइपोटेनस हो गया, साइड, कोई एक साइड, दो होती है, रिमेनिंग कितनी बची, दो साइड एक इक्वल बता देना, तो दो में से कोई एक इक्वल होना चाहिए, दो में से कोई एक क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ये वाली मान ली, दिस विल बी इक्वल टू दिस विल, इसके इक्वल है, ठीक है। ऊपर वाले के भी हो सकता है, चलिए ऊपर वाले के ले लेते हैं क्योंकि ये ऐसा लगता है कि आमने सामने ही है, तो इसको इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है। ये इक्वल है, तब हम ये क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, कौन सा, RHS, बहुत सिंपल सा है, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए, कोई एक साइड होना चाहिए, ठीक। जरूरी नहीं है कि यही हो, नीचे वाली भी हो सकती है, बेस साइड भी हो सकती, दोनों में से कोई एक,
एक हो गई इक्वल, बची दो, दो में से कोई एक इक्वल हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। RHS क्राइटेरिया हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी नेमिंग वही सेम कंडीशंस में, हम इसकी नेमिंग करना सीख लेते हैं। ABC DEF, ठीक है। अब देखिए 90 पर क्या आ रहा है, एंगल की पहले बात करेंगे, एंगल लिखा है ना, तो एंगल की पहले बात करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा एंगल क्या है, एंगल B है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल E है, दिख गया ना। तो B और E आ गया हमारा, एक पॉइंट आ गया, ठीक। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस कौन है, इस एंगल का, सॉरी इस ट्राइंगल का AC है, ये AC आ गया। देखो मैंने पहले भी आपको बोला, जब भी आप करस्पॉन्डिंग पार्ट से लिख रहे तो एक पर्टिकुलर साइड में उस पर्टिकुलर ट्राइंगल के ही लिखना जिसके आपने पहले लिखे है। ऐसा नहीं कि एक साइड में पहले वाले ट्राइंगल के लिख दे, दूसरे वाले पॉइंट में तीसरे वाले ट्राइंगल के लिख दे, या दूसरे वाले ट्राइंगल के लिख दे, तो फिर गलत हो जाएगा आपका, फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या गलत नहीं होगा, इन सेंस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, आपको फिर उनको कंपेयरिंग करने में थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आप। अब देखिए AC के करस्पॉन्डिंग कौन है, मैंने बताया था ये F और D है, FD, ठीक, ये हो गया। अब एक और क्या करना है, साइड बताना है आपको। तो हमने बताया था AB, कौन सी ली थी, AB, तो ये AB के करस्पॉन्डिंग कौन हुआ, उधर FE, तो ये करस्पॉन्डिंग FE। चलिए अब ये हमने अप्लाई कर दिया, बोल दिया बाय RHS क्राइटेरिया रूल, या रूल बोल दिया, वी गेट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। हमने बोल दिया कि दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट, तो हमें लिखना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल। अब नेमिंग कैसे लिखेंगे, A पहले आया तो A के करस्पॉन्डिंग कौन है, पहले मैंने क्या बोला था, एंगल ढूंढो, पहले क्या ढूंढो, एंगल। एंगल को आगे दिया है B के इक्वल E, पहले इसको लिख देते हैं हम। B कहाँ लिखा है, मिडिल में, तो E को बीच में लिख दो, इससे पहले एक आना है एक बाद में आना है, ठीक है। एंगल को पहले ढूंढना है, एंगल जैसे मिल गया, अगर एंगल 3 नंबर्स में लिखा है तब भी मिडिल वाला पता है ना, बीच में जो रहता है वो उसके ऊपर एंगल रहता है, तो आपको क्लियर है कि मिडिल वाली वैल्यू लेना है, ठीक है। चलिए अभी बता देंगे, आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं। अब ये हो गया, कहाँ गया, हाँ A के लिए देखते हैं, AC, ठीक है। AC दोनों अननोन है। दूसरी वाली साइड देखते हैं AB, AB में B गिवन है, हमें पता है B का करस्पॉन्डिंग कौन है, E, तो देखिए बचा हुआ कौन होगा, A का करस्पॉन्डिंग, तो बचा कौन है, E तो B का है, बचा F है, तो A का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, F, तो यहाँ क्या आ जाएगा F। अब F आ गया, E आ गया, बचा कौन है, D, तो E का करस्पॉन्डिंग D, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दोनों अननोन थे, तो हम अगली साइड पे चले गए, आगे जाके देख लेते क्या होता है। AB मिल गया, B गिवन था पहले से मिल गया था, तो बचा कौन, A, तो यहाँ पर E करस्पॉन्डिंग है, F का होगा A का करस्पॉन्डिंग, बस सिंपल है। चलिए ठीक, बहुत छोटा सा लॉजिक है और चैप्टर भी बहुत छोटा सा है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक समझ जाए, कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करते हैं और किस टाइप से लिखते हैं, यूँ हो जाएगा चैप्टर, एक ज़राक में आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है। फुल मार्क्स देता है ये, फुल मार्क्स आपको दिला सकता है अगर आपने छोटा सा लॉजिक एक्वायर कर दिया, दिमाग में बिठा लिया। चलिए नेक्स्ट हम अब क्वेश्चंस देखते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें किस टाइप से हम अप्लाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, ठीक है। उन्हीं क्राइटेरियाज पर बेस है, क्या बोल रहा है देखते हैं किस टाइप से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। उसमें से मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, तो डायग्राम की इतनी नेसेसिटी नहीं है हमारे पास। अगर आपको प्रूव करना है, आपको गिवन है कुछ पार्ट्स, तो आप देख के शो कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू सी
इन द फॉलोइंग, ठीक है, जो आपको गिवन है उसमें आप कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे वो बताना है। देखिए यहाँ पर जो ये था कॉन्ग्रुएंसी वो बताई गई थी, दी गई थी, लेकिन मैंने ली नहीं है यहाँ पर अधूरा छोड़ दिया। क्यों? हम इसे फुलफिल करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से हम किसी गिवन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को उसके कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल शो कर सकते हैं, ठीक है, किस टाइप से पार्ट्स को लिखते हैं, ठीक। चलिए एक बेसिकली आइडिया आ जाएगा कि कैसे लिखेंगे, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। चलिए यहाँ पर क्या गिवन है हम जरा देखें, AC, AB, BC तीनों ही क्या है, साइड है ना। और हमारे दिमाग में आ गया होगा कि SSS क्राइटेरिया हमने सबसे पहला पढ़ा था, तो वो ही अप्लाई होगा, उसके अलावा तो कोई है नहीं, AA का है, लेकिन यहाँ 3S है और एंगल नहीं है, तो बात खत्म हो गई। तीनों साइड है तो बात ही खत्म हो गई, SSS क्राइटेरिया लग जाएगा, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या हो गया, SSS। क्या क्राइटेरिया आ गया, SSS क्राइटेरिया आ गया, ठीक है, बात खत्म। अब यहाँ से एंगल लिखते हैं, ट्राइंगल्स को करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, ठीक, कॉन्ग्रुएंस शो करते हैं। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप से आए ना, कोई सी भी दो साइड ले लो, मैंने ये दो साइड ले ली AC और AB, आपको सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक। इसमें कॉमन कौन है, A कॉमन है, कौन कॉमन है, A। अब देखिए दूसरी तरफ कॉमन कौन है, D, तो मतलब A का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, D, बात ही खत्म हो गई। देखो A का करस्पॉन्डिंग D, पहली वाली साइड में देखो A के लिए तो D हो गया, C के लिए क्या आ गया, F आ गया, तो C कहाँ लिखा है, पीछे, तो लास्ट में क्या आ गया, F आ गया। सेकेंड वाली साइड में AB, ठीक है, A तो हो गया ना D के लिए, तो B क्या हो गया, E का हो गया, तो बीच में क्या आ गया, E, तो आपका ट्राइंगल आ गया सेकेंड वाला DEF। अब देखो AB DE ये आ गई, BC कौन है, EF, ये EF के करस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ गई किस टाइप से करना है, इजी हो गया। प्रीवियस में मैंने जो बताया था वो थोड़ा सोचने के लिए बताया था, आप इनिशियली स्टेज पे थे, ताकि आप तीन साइड को कैसे लॉजिकली, अब शॉर्ट बता दिया। आप किसी भी दो साइड को ले लो और देख लो उसमें कॉमन कौन है और सेकंड पॉइंट कॉमन कौन है, वो करस्पॉन्डिंग हो गया, बचे हुए क्या हो गए, उन अपोजिट करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो गए, तो आपके पॉइंट्स इजी वे में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी वाला। अब यहाँ पर देखिए पहला ZX RQ ये मैच नहीं हो रहा ना, क्योंकि चार डिफरेंट पॉइंट हो गए, तो ये हमको पता है 3 वर्टेक्स होती है, 4 वर्टेक्स थोड़ी होती है, तो ये ट्राइंगल क्या है, डिफरेंट है, और ये ट्राइंगल क्या है, अलग है। तो ZX यहाँ है, ZY यहाँ है, मतलब ये XYZ वाला ट्राइंगल, PQR वाला ट्राइंगल, ये तो मैंने बोला था अल्टरनेट लिख सकते हैं, आपको दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ देखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछा है, तो देखें यहाँ पर दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो इस पे एक क्राइटेरिया आता है ASA, इसी ऑर्डर में लिखना है, 2A साथ में फिर A नहीं आता है, ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है, SAS, साइड एंगल साइड, ये ही क्राइटेरिया, ठीक है। चाहे इसने नीचे लिख दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइंगल में ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, SAS, साइड एंगल साइड ही होना चाहिए। चलिए हमें क्राइटेरिया पता चल गया, SAS क्राइटेरिया, ये तो हमने लगा दिया। अब यहाँ नेमिंग करते हैं किस टाइप से, मैंने आपको बोला एंगल मिला ना, एंगल को पहले देखो, एंगल के मिडिल में R है, R का करस्पॉन्डिंग कौन है, Z, R मिडिल में लिखा था ना Z, ठीक है। अब देखिए R यहाँ कहाँ पर लिखा है, लास्ट में, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, Z, बात क्लियर। उसके बाद अब देखिए P और Q के लिए क्या पॉइंट्स आएंगे, दो बच्चे, तो देखिए पहले तो R वाली साइड ढूंढिए, इन दोनों में R है, ठीक है। अब देखिए पहली वाली में R का करस्पॉन्डिंग Z, तो P का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, X, तो P पहले लिखा तो X कहाँ आ गया, अब बचा कौन है, Y,
तो y के लिए देखना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि एक ही स्पेस बची है बीच वाली, तो यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा। तो x y z क्या हो गया, हमारा ट्राइंगल हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए सी पर आ जाते हैं। ई बी ए इक्वल है, ठीक है, ये कंडीशंस। उसके बाद अब यहाँ आप देखें, यहाँ क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू 90 गिवन है। 90 गिवन है तो कौन सा लगेगा, पहले से याद आ जाना चाहिए, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये वाला हमें क्राइटेरिया लगाना है। तो क्राइटेरिया क्लियर हो गया, आर एच एस, ठीक है, ये क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक, अब देखिए अप्लाई होगा या नहीं देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये पहला ई बी है, ठीक है, इज इक्वल टू डी बी है, किसके इक्वल है, डी बी के। तो देखिए यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी आ रहा है, मीन्स बी क्या है, कॉमन पॉइंट है दोनों ट्राइंगल्स का, बी क्या है, कॉमन पॉइंट। ए ई इज इक्वल टू बी सी है, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पर हमने दूसरी साइड ली है, साइड क्या हो गई, दूसरी हो गई। तो देखिए ए बी ई यहाँ पर वैल्यूज आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिल गया, यहाँ पर ए बी क्या मिल गया, ए बी एंगल क्या है, सी के इक्वल ए है, ए के इक्वल सी है, क्या है, ए के इक्वल सी है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, ए का करस्पॉन्डिंग क्या होना हो गया, सी, पहली बात क्लियर। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर बी कॉमन हो गया ना, बी तो कॉमन था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, बी ही होगा, बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, बी होगा। अब बचे कौन से है, देखो बी का करस्पॉन्डिंग बी है, तो ई और डी ही तो बचे हैं, तो मीन्स ई का करस्पॉन्डिंग कौन है, डी, तो यहाँ पर ई की प्लेस पर क्या आएगा, डी आएगा, ई की प्लेस पर क्या आएगा, डी। ठीक है, ये इस टाइप से ट्राइंगल बना होगा, इस टाइप से कॉमन, ये कॉमन पॉइंट क्या है, बी, ये ए ई और ये सी डी, तो इस टाइप से है। ये 90 डिग्री है ए पर और ये सी पर क्या है, 90 डिग्री, और ये हाइपोटेनियस आपस में क्या है, इक्वल है। हाइपोटेनियस क्या है, देखो ई बी, तो ये ई बी, डी बी, ये डी बी, इक्वल है आपस में। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आपको क्राइटेरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक, इजी वे में। अगर आपको पैरामीटर्स गिवन है तो आप क्राइटेरिया बता सकते हैं कि कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने, ठीक है, बीच में क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे, तो वह आप परफॉर्म करेंगे, किस टाइप से करना है आपको, ठीक है, सेम पैटर्न पे आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बोल दिया है दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल है वो मार्क्ड है, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है हमें। वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी इस क्वेश्चन मार्क के कॉन्ग्रुएंट विथ क्वेश्चन मार्क, तो आपको यहाँ कोई क्या वैल्यू आएगी, ट्राइंगल कैसे लिखाएगा वो बताना है। तो सबसे अच्छा तरीका देखो, एंगल्स गिवन है तो सबसे पहले साइड पे नहीं जाना है, एंगल्स, अगर एंगल्स आपको करस्पॉन्डिंग गिवन है तो सीधा एंगल देखो, एंगल्स के करस्पॉन्डिंग आपको बहुत जल्दी वैल्यूज मिल जाएगी। देखो कैसे, आपको पहला क्या दिखा है, आर ए टी लिखा है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल। अब यहाँ ट्राइंगल की नेमिंग लिखेंगे एंगल के बिहाफ पर। देखिए पहला क्या लिखा है, आर, एंगल आर किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो तो जरा, एंगल आर में एक लाइन है, एक लाइन है ना, इस टाइप से एक लाइन है सर्कल। देखिए सेकंड वाले ट्राइंगल में किसके ऊपर एक लाइन है, डब्ल्यू पर, तो पहले क्या है, एंगल W के R क्या है, करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों इक्वल है, ठीक। दूसरा क्या लिखा है, A, एंगल A को देखेंगे हम, किसको देखेंगे, एंगल A को, ये एंगल A है, डबल लाइनिंग है, डबल लाइनिंग कहाँ है,
हियर बी ओ, एंगल ओ के करस्पॉन्डिंग कौन है ए, बचा कौन एंगल टी, और दूसरी साइड कौन बचा एन बचा, ये ट्रिपल साइड्स लाइन से इक्वल है ना, एंगल एन मिल गया, ट्राइंगल आपको मिल गया। देखो RAT ट्राइंगल लिखा है, दूसरा कौन सा होगा WON, तो ये भी WON, ये क्या हो गए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए इक्वल आ गए आपके, सिंपल सा था। इसी टाइप्स के क्वेश्चन है आपके। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ठीक है, उसी बेसिस पे है, आपको ट्राइंगल गिवन है और कंप्लीट करना है, उसका दूसरा पार्ट क्या करना है कंप्लीट करना है, वो ही देखते हैं, ठीक है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। अभी जिस स्टेप से हमने कंप्लीट करे थे ना, उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बोला अगर कॉन्ग्रुएंसी देखना है तो एंगल देखिए, अगर साइड देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगाना, अगर आपने एंगल देख लिया तो डायरेक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर BCA, ठीक है, ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, देखिए BCA ये वाला ट्राइंगल है, आपको क्या बताना है कॉन्ग्रुएंट विथ अदर ट्राइंगल। अदर ट्राइंगल कौन सा ऊपर वाला, तो ऊपर कौन है BAT। अब देखिए दो पॉइंट्स तो कॉमन है उसमें B और A, ये तो क्या है कॉमन है ना, तो ये कॉमन है तो इनकी प्लेस पर ये ही आएंगे। B का करस्पॉन्डिंग कौन है B, A का करस्पॉन्डिंग कौन है A, तो बचा कौन है थर्ड वन। तो देखिए पहले वाले ट्राइंगल में C बचा है और दूसरे वाले में T, तो मीन्स ये आपस में क्या हो गया करस्पॉन्डिंग। अब ऑर्डर में लिख दीजिए, B की प्लेस पर B ही आएगा, यस सही है। C की प्लेस पर कौन आएगा T आएगा, तो हियर भी T, और A की प्लेस पर क्या आएगा A ही आना है। तो हम करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स कौन से हो गए BCA और करस्पॉन्डिंग BTA। तो ये तो इजी वन था, देखने से पता चल रहा था क्या है, थर्ड ट्राइंगल तो इजी वे में आ रहा था। यहाँ पर आपको ज़्यादा गौर करना है, ठीक है, ये थोड़ा टफ दिया है, यहाँ पर एंगल पर गौर करिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने भी वाला हूँ किसका कौन करस्पॉन्डिंग है, इसी ऑर्डर में लिखेंगे हम, दूसरे ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, ताकि हमको डायरेक्ट एंगल मिल जाए, ट्राइंगल्स मिल जाए, ठीक है। पहले क्या लिखा है Q, तो हम एंगल Q को देखते हैं, Q इस वाले ट्राइंगल में, ठीक, या इस वाले ट्राइंगल में ले लें, पहले वाले ट्राइंगल में ये Q है ना, ये Q पार्ट, ठीक है, QRS, सॉरी QRS, ये S पॉइंट है, QRS ये वाला ट्राइंगल हमने लिया, ठीक, उसमें Q पॉइंट पर क्या बना है R, एंगल का साइन बना है, ठीक, एक ही बार बना है। तो देखिए दूसरा ट्राइंगल कौन है PQT, ये है, इसमें कहाँ बना है साइन, ये T पर बना है सर, कहाँ पर बना है T पर, तो यहाँ पर पॉइंट किसका हो जाएगा करस्पॉन्डिंग Q किसका है एंगल T के, किसके है एंगल T के है। बात सब इसको उठा के हमने ऐसा नहीं रखा है, ऐसा Q पॉइंट Q, इसको उठा के हमने कैसा रखा है इस टाइप से रखा, उठाया और इस टाइप से रखा, इस पॉइंट को नीचे आन दिया, इसको ऊपर जान दिया और एस को यहाँ पर आन दिया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करके पुट कर रहा है, तब जाके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुई है। चलिए QT के हो गया। अब यहाँ पर ये डॉट दिख रहे हैं ना, ये भी आपस में इक्वल। अगला एंगल कौन सा है एंगल R, करस्पॉन्डिंग देखें एंगल R पे क्या है दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन कहाँ दिख रही है यहाँ पर P पर, तो एंगल क्या हो गया दूसरे ट्राइंगल का P हो गया। बचा कौन है S है ना, यस यह भी S। अब यहाँ क्या आएगा जो बच गया है, बचा कौन है पॉइंट, ये Q ही बचा है, तो यहाँ क्या आ गया Q। तो देखिए एक ट्राइंगल क्या हो गया QRS, तो ये तो लिखा हुआ है, दूसरा ट्राइंगल हमने क्या पाया TPQ, तो यहाँ पर लिख दीजिए TPQ, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। इसी टाइप से आपको और भी क्वेश्चन है, पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके सेम क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। सिर्फ अगर एंगल दिए है, एंगल्स बताए है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एंगल से डायरेक्ट पता चलता है, डायरेक्ट देखने से पता चल गया, कंपेयर कर लिया फटाक से, यहाँ कंपेयर कर लिया पॉइंट्स से, तो आपको क्या आ गया डायरेक्ट पॉइंट्स आ गए। अगर साइड गिवन है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, दो साइड को ले लो और कॉमन वैल्यू को अलग कर लो और बची हुई वैल्यू क्या होगी करस्पॉन्डिंग होगी, बस ठीक है।
तो आई होप कि आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ट्रिपल एस के क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया है या नहीं, सही में होता है या नहीं होता है, उसको हमें थोड़ा देखना है। मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताया है जिसमें ट्रिपल एस नहीं बताया है। ट्रिपल एस एक्चुअल में होता नहीं है, सिर्फ उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली। ट्रिपल एस क्या है, सॉरी ट्रिपल एस नहीं, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस निकल गया है, ट्रिपल एस नहीं, ट्रिपल ए है, ठीक। ट्रिपल एस तो मैंने बताया, ट्रिपल एस मतलब साइड इंटू साइड, साइड साइड साइड। ट्रिपल ए क्या है, एंगल एंगल एंगल, 3 बार एंगल, किसी ट्राइंगल के 3 एंगल क्या हो जाए इक्वल, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए समझना इस बात को, ये मेरा एक छोटा सा ट्राइंगल है, ठीक है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, छोटा सा लिया, ठीक है। इस पे एंगल जो है ये 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये 50 डिग्री है, एंगल कितना 50 डिग्री। यहाँ पर एंगल जो है, ठीक है, 50 और 80, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 60, ये हमारा एंगल है। $80 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री। आई होप कि ट्राइंगल से नहीं लग रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, पैटर्न का ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मेरे पास इतना बड़ा ट्राइंगल है, इससे बहुत बड़ा, ठीक है, और इसके मेजरमेंट भी क्या है, इस टाइप से, ठीक। तो अब देखिए क्या ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, कर रहा है, क्यों कर रहा है। देखिए यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। मीन्स मैंने बोल दिया ये इक्वल एंगल से, ठीक, पहला। उसके बाद देखिए ये 70 डिग्री है, ये डबल लाइन कर दिया 70, तो यहाँ पर भी तो 70 है, ये इस वाले ट्राइंगल में भी क्या है 70 है, ये हो गया। थर्ड क्या है 80 है, इस वाले ट्राइंगल में भी क्या है 80 है ना। तो एंगल 3 तो क्या हो गए, इक्वल हो गए, लेकिन इनका साइज देखिए, इसकी साइड क्या है छोटी और इसकी साइड देखिए इतनी बड़ी है। तो एक बड़ा ट्राइंगल ले तब भी उसमें एंगल्स क्या है, छोटे ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल हो सकते हैं। अगर 3 ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी शो करे, क्योंकि ये इक्वल हो ही नहीं सकते। एक छोटा सा है उसमें एंगल्स हो सकते इक्वल हो, एक बड़ा सा ट्राइंगल है उसमें भी एंगल्स क्या है इक्वल है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, नहीं हो गई, तो ये कंडीशन नॉट पॉसिबल होगी, ठीक है। चलिए ठीक, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक। मैंने आपको पूरा बता दिया कॉन्ग्रुएंसी कैसे शो करते हैं, क्या कॉन्ग्रुएंसी होती है, रूल्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किस टाइप से हमारे पास कंडीशंस होती है, नेमिंग किस टाइप से करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी किस टाइप से शो करते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिए तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अगर नेमिंग गिवन है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे निकालेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गया तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, क्राइटेरिया पर आपको गिवन कर देंगे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है, डायग्राम बता देंगे कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करेगा, ठीक है। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले भी बोला है इस चीज़ टाइप से वीडियोस कंटिन्यू बन रहे हैं, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में स्टूडेंट्स है, जो भी आपके दोस्त है, उन सभी को फॉरवर्ड करना है। और डेली बेसिस पे वीडियो कंप्लीट हो रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे अपने चैप्टर्स कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।